खास तस्वीरें आप न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। दो तस्वीरें, एक पूर्व मुख्यमंत्री और एक वर्तमान मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत। न्यूज 18 इंडिया पर दो तस्वीरें। इस वक्त अब सुबह सुबह लोग निकल चुके हैं और जिस तरह का रिएक्शन भवानी हमारे सहयोगी लोगों से लेने की कोशिश कर रहे हैं, उत्साह बढ़ाने के लिए मतदान केंद्रों पर भी ये तमाम कद्दावर नेता पहुंच रहे हैं कि शांतिपूर्ण और तरीके से सुचारू रूप से मतदान चल रहा है कि नहीं। यतेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त टोंक में मौजूद हैं। यतेंद्र, कुछ खास हलचल और आप जिनसे बात कर रहे हैं ये भी खास कद्दावर नेता रोकना चाहेंगे। अशोक गहलोत अब पहुंच रहे हैं। लवीना, क्या तस्वीरें वहां पर? रुको मैडम, रुकिए आप, रुकिए। अशोक गहलोत जी, इस वक्त यहाँ पर आपको तस्वीरों में अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री दिखाई दे रहे हैं। देखिए, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि उनका पहले कार्यक्रम मतदान से पहले यही होता है कि वो इसके पहले अपने माता पिता को यहाँ पर नमन करते हैं और फिर परिवार के साथ मतदान केंद्र पहुँचते हैं। भी कार्यक्रम के लिए वो यहाँ पर अपने परिवार के साथ आगे बढ़ते दिखाई देंगे जी, पर जहां पर वो अपना वोट कास्ट करने के लिए आएंगे। उसके आज अशोक गहलोत के लिए भी एक बहुत बड़ा इम्तिहान और उसी इम्तिहान के लिए वो जो तैयारी वो इससे पहले भी कि अशोक कहेंगे वो भी जरूर देखना होगा, लेकिन जो कार्यक्रम तय है उसके लिए आगे बढ़ रहे शांत और उस मतदान ले जाएंगे, क्योंकि उनके साथ बहुत बड़ी चुनौती है नहीं। महेंद्र राठौड़ को अगर चुनावी मैदान में उतारा है तो वो बहुत बड़ी चुनौती नहीं साबित होंगे, क्योंकि जी और ये वो अशोक है जब बिल्कुल, और ये तस्वीर खास है। तो एक सीट जो सरदारपुरा वो कांग्रेस के रह जाती हैं। जोधपुर से जो जानकारी आप दे रही हैं, जो तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचा रही हैं लवीना, ये बेहद खास हैं। अशोक गहलोत, जिनकी परंपरा रही है, जो आप जानकारी दे रहे हैं कि मतदान केंद्र पर जाने से पहले अपने माता पिता का चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लेना नहीं भूलते अशोक गहलोत, और इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए आज भी सुबह सुबह, जबकि उनकी सरकार का फैसला होना है, उनके खुद के भाग्य का फैसला होना है कि 5 साल तक आखिर किसकी रहेगी अब राजस्थान में सरकार, और दांव पर अब इमेज अशोक गहलोत की, क्योंकि इस समय उनकी ही सरकार मतदान केंद्र पर जाने से पहले लोगों से रास्ते में मिलते हुए उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए एक तरफ अशोक गहलोत और दूसरी तस्वीर में दिखाई दे रही हैं वसुंधरा राजे। और यह तस्वीर है राजस्थान का उत्साह बढ़ाने वाली, और मतदान प्रतिशत जो आया है 9:30 बजे तक तकरीबन 10% मतदान, जबरदस्त उत्साह। और ये 6 अलग अलग तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से झालावाड़ में उत्साह के साथ में मतदान के लिए कुछ खास नेता वसुंधरा राजे, अर्जुन राम मेघवाल यहां पर पहुंचे हुए हैं। बीकानेर में मतदान के लिए राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने सुबह सुबह ही मतदान किया है जयपुर में। जोधपुर की तस्वीर भी आप देख रहे हैं किस तरह से गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय मंत्री, बीजेपी के कद्दावर नेता मतदान के लिए पहुंचे परिवार सहित। सचिन पायलट, एक नाम लगातार राजस्थान की इस चुनावी रण में चर्चा का विषय रहा। सचिन पायलट मतदान के लिए सुबह सुबह पहुंचे। और अलवर की यह तस्वीर जहां बाबा बालकनाथ भी सांसद महोदय मतदान के लिए पहुंचे, ये तस्वीरें बताती है कि हर खासो आम में सुबह सुबह कैसा उत्साह, और इसी का परिणाम है कि सिर्फ 1.5 घंटे में तकरीबन 10% तक मतदान हो चुका है। और मोनिका ठाकुर हमारी सहयोगी जयपुर से सीधी जुड़ रही हैं। मोनिका, जयपुर में क्या ताजा हालात राजधानी राजस्थान की? देखिए प्रशांत, राजधानी राजस्थान में देखिए बड़ी तादाद में बड़े बुजुर्ग तो आ ही रहे हैं, लेकिन यहाँ देखिए मैं अभी फिलहाल जयपुर के ग्रामीण इलाके में हूँ और मेरे साथ एक बुजुर्ग हैं जो अपना वोट कास्ट करने आए। सर, क्या उम्र है आपकी? 82। 82 साल। 82 साल। 82 साल में तो आपने बहुत बदलाव देखा होगा। हाँ, बहुत देखा है, बहुत ज्यादा। कितने बदल गए, कैसे हो गया, क्या क्या, वो समय नहीं रहा पहले जैसा जैसा हम थे। कुछ ज़हन में मुद्दे लेकर इस बार आए थे आप? कोई ज़हन में मुद्दे लेकर आए थे इस बार? कुछ बदलाव देखना है या विकास देखना है? नहीं, विकास तो है ही, सब शांतिपूर्वक हो रहा है आराम से। पहले भीड़ भाड़, गाँव में तो भीड़ भाड़ बहुत विशेष हो जाती थी। अब आराम से, हम बुढ़े थे, हम चले गए साहब, हमको खड़ा नहीं रहा जाता है, इसलिए हम दे दिया वोट आराम से। फर्क तो है ही, खड़ा नहीं हो जाता फिर भी आप वोट देने आए। हाँ, देखिए ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। बिल्कुल मोनिका, ये बुजुर्ग मतदाताओं ने बैलेट पेपर में भी मतदान किया और अब ईवीएम से भी मतदान हो रहा है, उसके बारे में इस बदलाव को वो कैसा देखता है एक बुजुर्ग मतदाता, वो रिएक्शन भी बेहद महत्वपूर्ण होगा।
देखो देखिए प्रशांत, वो तो फिलहाल चले गए हैं, लेकिन ये देखिए भारी भीड़ आपको मेरे पीछे नजर आ रही होगी। बड़ी तादाद में लोग जो है यहाँ पर अपना वोट कास्ट करने पहुंचे हैं, फिर वो युवा हो, महिलाएं हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो। सर कितने साल के हैं सर आप? ब्लॉक से एज 72 सर। वोट देने आए सर अभी? यस। क्या कुछ जहन में लेकर आए, कोई मुद्दे? मुद्दे क्या, देश के लिए बकरे काम बढ़िया हो। मुस्कुराहट भी आपके चेहरे पर नजर आ रही है माता जी। हाँ बोलिए। अभी वोट देने आ रही हैं? हाँ जी। वोट देने के लिए आई हैं। युवाओं के लिए कुछ कहेंगे जो घरों में बैठे अभी तक वोट देने नहीं आए? हाँ नहीं आए, आ रहे हैं बच्चे, नहीं आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। सब आ रहे हैं, वोट देने आना चाहिए। सब आ रहे हैं। आ रहे कोई हैं। खास बदलाव जो आपने देखा हो इतने सालों में? कोई खास बदलाव तो अब क्या बताएं। सबसे ज्यादा देखा है सफाई हुआ है अच्छी। अच्छा, सफाई व्यवस्था अच्छी हुई है। अब पहले से बढ़िया बेटर काम हो रहे पहले हैं। आ नहीं रही थी ना, उठाने नहीं आते थे, अब कचरा उठाने आ रहे हैं हर एक दिन छोड़ के एक दिन। तो देखिए ये छोटी छोटी बातें हैं, सफाई व्यवस्था को लेकर हो या गली की मरम्मत की बात हो, पानी की बात हो, ऐसी छोटी छोटी समस्याएं हैं जो अपने इलाके की हैं। और इन्हीं मुद्दों को ध्यान में रखकर प्रशांत लोग यहाँ पर बड़ी तादाद में देखिए आप, क्योंकि मैं जयपुर ग्रामीण इलाके में हूँ, जोटवाड़ा इलाके में विधानसभा ये क्षेत्र खास 4 लाख तस्वीरें हैं से मोनिका जो ज्यादा आप दर्शकों तक पहुंचा रही हैं न्यूज 18 इंडिया के, और ये तस्वीर बताती है कि हर खासो आम के एक वोट की कीमत इस लोकतंत्र में बराबर होती है। और यही वो मौका होता है जो हर छोटे बड़े ऊंच नीच का भेदभाव मिटा करके हर वोट को एक तराजू पर तौलता है और उन्हें बताता है कि आपका एक वोट हर दूसरे वोट के बराबर है। हर खासो आम को इस वक्त हमारे दर्शक देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर न्यूज 18 इंडिया के जरिए। राजस्थान के इस रण में आखिर किसके सर सजेगा ताज, ये आज यहां के मतदाता तय करेंगे ईवीएम का बटन दबाकर। लेकिन तस्वीरों में देख रहे हैं अशोक गहलोत अब निकल चुके हैं माता पिता का आशीर्वाद लेकर मतदान केंद्र की ओर। और लवीना हमारी सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रही हैं। लवीना, ये तस्वीरें क्या खास बात बयां कर रही हैं? देखिए प्रशांत, ये जहां पर इस वक्त अशोक गहलोत मौजूद है, मैंने आपको पहले भी बताया कि ये उन्हीं का घर है। वो हर साल जब भी हर 5 साल में जब मतदान करने के लिए आते हैं तो इसी तरह से वो पहले यहां पर पहुंचते हैं और उसके बाद मतदान करने के लिए आगे बढ़ते हैं। ये तस्वीर इसीलिए खास है क्योंकि अशोक गहलोत को आज चाहिए जीत का आशीर्वाद, और वो जीत का आशीर्वाद जितना जरूरी यहाँ की जनता से उतना ही जरूरी ईश्वर से भी। इसीलिए हमने देखा है कि सिर्फ अशोक गहलोत नहीं, तमाम ऐसे लोग, तमाम ऐसे नेता जो मतदान से पहले पूजा अर्चना भी करते हैं, लेकिन अशोक गहलोत ये परंपरा के अनुसार इस तरीके से कर रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में लोग भी पहुंचे हुए हैं, ये भी मतदान करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इनसे भी मैं बात करूंगी। क्या लगता है अशोक गहलोत या अशोक गहलोत साहब भारी बहुमत से जीतेंगे। हाँ। उनका 7 गारंटियां जो है ना, हाँ। औरतों के लिए, महिलाओं के लिए 10,000 रुपए हर साल, हाँ। 400 रुपए में क्या गैस, विकास किया है सरकार ने? बहुत ज्यादा किया है। बोलिए। जोधपुर में बहुत, राजस्थान में विकास किया है। हर गरीब आदमी अपना इलाज फ्री करा सकता है। हाँ। मेन मुद्दा ये है। और इतनी मतलब ये मेडिकल में जो प्रॉब्लम थी, अब हर आदमी हिम्मत करता है इलाज कराने के ठीक लिए। है, स्वास्थ्य को लेकर अशोक गहलोत ने जो काम किया है राजस्थान के लिए, उसके इससे पहले भी कई सारे लोग तारीफ करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन मैं फिर कह रही ये हूं उन प्रशांत, लोगों कि की ये बहुत भीड़ जो हम अहम बात हमेशा है देखते जो हैं, वो आज वोटों में उनके तब्दील तकदीर का होती है। फैसला ये करने जरूरी वाली है लवीना। लेकिन जो आम मतदाता है वो क्या कह रहे हैं राजस्थान में, ये जानना भी बहुत जरूरी है। कुछ खास तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही है। हर खासो आम मतदान केंद्र में पहुंचते चले जा रहे हैं, मतदान कर रहे हैं, चाहे वो बड़े बड़े कद्दावर नेता हों या फिर खुद चुनाव लड़ रहे हैं। और ये देखिए पगड़ी बांधे हुए इस वक्त किस तरह से अब वहां पहुंच रहे हैं और जिस उत्साह के साथ में उनका अभिवादन किया जा रहा है, सहर्ष उसे स्वीकार करते हुए भी और अपनी माला उन प्रशंसकों को पहनाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये तस्वीरें बताती है कि किस तरह का उत्साह आज राजस्थान के इस चुनावी रण में है। और लवीना, जो आम मतदाता हैं उनसे भी आप बात कीजिएगा और लगातार अब जो मतदाता हैं वो क्या कह रहे हैं इस उत्साह के बारे में कि नाश्ता पानी कोनी, सबसे पहले मतदान और फिर जलपान। अरुण टोंक में मौजूद है हमारे सहयोगी अरुण सिंह, क्या वहां की ताजा तस्वीर? अरुण, ताजा खबर। देखिए प्रशांत, पहले तो मैं बता दूं कि यहाँ पर जो बूथ है टोंक का, जहां से सचिन पायलट और अजित मेहरा चुनाव मैदान में हैं, उनके बीच मुख्य मुकाबला है। लेकिन तस्वीरें देखिए आप, महिला मतदाता और पुरुष मतदाता दोनों में कंपटीशन है कि लाइन किसकी बड़ी है। पुरुष मतदाताओं की लाइन देखिए वहां से लेकर के, और अब तो गेट के बाहर निकलने वाली है। और महिला जो मतदाता उनकी लाइन देखिए, उनकी भी इस तरह से शेप इस तरह से बनवा दिया गया है ताकि गेट के बाहर न निकल जाए। तो दोनों तरफ से होड़ है कि ज्यादा वोट कौन देगा, पहले वोट
कौन देगा। आप लोग बहुत देर से खड़ी हैं, कब आई थी आप? 9 बजे से। 9 बजे से। आप लोगों के क्या दिमाग में रहता है जब वोट देने आते हैं? क्योंकि देखिए महिला सुरक्षा की बात होती है, वो तो सब लोग कहते हैं सुरक्षा होनी चाहिए, बाकी और क्या बातें होती है आपके दिमाग में? वोटिंग करनी चाहिए, जरूरी है वोटिंग करनी। हाँ, इसी से तो चल रहे हैं हम लोग को, रहता है इसी से देश चल रहा है। देखिए इसी से, और घर तो आपको चलाना है, घर हमें चलाना है, पर देश तो इनको चलाना है ना। तो घर का काम कुछ हुआ कि सब बाकी है? अभी करके आए सब काम करके। देखिए कुछ लोग ऐसे भी हैं घर का काम निपटा के उसके बाद आए। देखिए यहाँ पर जो पुरुष मतदाता हैं ये लाइन में लगे हैं, और इसमें युवा भी बहुत हैं। आप युवा हैं, क्या सोच के आए वोट देने के लिए? नहीं सोच के आए, ये सोच के नहीं, आप सोच के आए? बिना सोचे आ गए आप? हमारा तो पहला ही वोट आया। क्या हो गया आपका? पहला ही वोट आया हमारे पास। अच्छा पहली बार वोट आया है, इसीलिए। अच्छा घबराहट तो नहीं हो रही है? नहीं घबराहट नहीं हैं? नहीं। आप इनको जरा गाइड कर दीजिए, घबराए ना। हैं? हाँ घबराओ मत भाई, आराम से वोट करो, आराम से वोट करो, सोच समझ के वोट करो। देखो बड़े बुजुर्ग लोग भी हैं लाइन में हैं। विकास के लिए वोट करो, आराम से आराम से वोट करो, घबराना मत। पहली बार के वोटर हैं, जाहिर सी बात है एक्साइटमेंट होती है। और कई लोगों के पास देखिए बच्चे भी हैं, लाइन चूंकि लंबी थोड़ी अगर हो जाती है तो मुश्किलात आती हैं उनको, क्योंकि बच्चे रोने लगते हैं। तो ये जो महिला मतदाता हैं वो भी यहाँ पर हैं, और पुरुष मतदाता भी हैं, और प्रशासन भी चाक चौबंद। एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाह रहा था प्रशांत, लेकिन वो बच्चा है, देखिए एक 14 साल का बच्चा यहाँ पे है गेट पे, और ये भारत स्काउट और गाइड का बच्चा है। ये देखता हूँ मैं जितनी भी बुजुर्ग औरतें उनको लेके जा रहे हैं। तो बेटा कितने लोगों को अभी तक वोट दिलवा दिया तुमने? हमने करीब 1000 लोगों को। अरे तो अब तक आज यहाँ इस बूथ पे किन को लेके जा रहे हो आप अंदर जी। जिसकी ये इनका भी अपना योगदान, एनसीसी और स्काउट्स के वो बच्चे भी तैनात हैं इस तमाम व्यवस्था को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने में।